स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। तो आज से 5 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 5वां चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, नाम है उसका। ज्यामिति का परिचय इसमें पढ़ना है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन बताना है कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी कौन सही है कौन गलत है, वो हमको बताना है। तो इसका पहला है, देखिए, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी बोला क्या है कि एक बिंदु है, इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, एक बिंदु है, इससे हम इधर रेखा खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इस तरह से बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें बोला है एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब क्या है, ये असत्य है, गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि एक बिंदु पे से हम बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इस तरह से खींच सकते हैं चारों तरफ, है ना। यानी अनंत रेखा खींचा जा सकता है एक बिंदु से, है ना। और इसमें बोला है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए क्या है, ये गलत है, यानी असत्य है। ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य रेखा है। दो भिन्न बिंदु, यानी दो बिंदु से बोल रहा है, एक बिंदु यहाँ है, एक ही बिंदु यहाँ। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कितना हो सकता है? तो इस तरह से एक ही हो सकता है। और इसमें बोला है असंख्य है, मतलब ये क्या है कि ये भी गलत है। क्योंकि अगर दो बिंदु है इस तरह से, तो ये दोनों के बीच में एक ही रेखा बन सकता है। ठीक है। तो अगर रहता एक रेखा खींची जा सकती है तो सत्य होता, लेकिन इसमें बोल दिया असंख्य रेखा, यानी अनलिमिटेड रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि गलत है, तो असत्य हो गया ये। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा यानी कि जिस रेखा के एंड में कोई पॉइंट ना हो, जैसे इसमें पॉइंट है, तो इसमें अगर कोई पॉइंट ना हो तो इसको शांत रेखा बोलते हैं। तो इसको क्या बोला है, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यानी इसको इधर हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सही है ना। तो क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो क्या बोला है, दो वृत्त बराबर हो, इस तरह से दो वृत्त बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये होगा। तो अगर दो वृत्त बराबर हो, है ना, तो त्रिज्या भी बराबर ही होगा, है ना। तो ये भी क्या है, सत्य है, क्योंकि दोनों वृत्त ही बराबर है तो उसका त्रिज्या तो बराबर होगा ही, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई, यानी यहाँ दिया हुआ ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यानी क्या बोला है, ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी ये वाला लाइन जो है वो इसके बराबर है, और ये वाला लाइन जो है वो एक्स वाई के बराबर, यानी इसके बराबर है। तो क्या ये इसके बराबर होगा, ये हमको पूछा है ना। तो होगा कि नहीं होगा। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है कि तीनों एक बराबर है। ये भी इसके बराबर होगा, ए भी एक्स वाई के बराबर होगा, मतलब ये भी क्या है, सत्य है ना, सही है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, परिभाषा दीजिए, यानी परिभाषा लिखना है। कुछ दिया हुआ क्वेश्चन उसका, जैसे पहला क्वेश्चन है समांतर रेखा। समांतर रेखा का हमको परिभाषा लिखना है, यानी समांतर रेखा क्या होता है उसको लिखना है। तो समांतर रेखा क्या होता है, तो वे रेखाएं जो दोनों ओर से बढ़ाने पर किसी बिंदु पर ना मिले, तो उसको समांतर रेखा बोलते हैं। और समांतर रेखा को इंग्लिश में पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है। यानी दो रेखा, इस तरह का रेखा जिसको अगर बढ़ाएंगे तो कहीं पे भी वो मिलेगा नहीं, है ना। तो दोनों रेखा कैसा होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, है ना। जैसे ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको भी इधर कितना बढ़ाए, इसको भी इधर कितना बढ़ाए, तो वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, यानी कि दोनों सीधा होना चाहिए, दोनों मिलना नहीं चाहिए। जैसे अगर एक ऐसा कर दे और एक को थोड़ा टेढ़ा कर दे ऐसा, तो ये देखिए कहीं पे जा कर के मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा उसी को बोलेंगे जो कि कहीं पे ना मिले, है ना। यानी अगर ऐसा खींचा हुआ है तो इसका समांतर ऐसा ही होगा। क्लियर है। जिसको कहीं कितनों बढ़ा दे, इसको आगे ले जाए, तो वो कहीं पे कटेगा नहीं, है ना। और थोड़ा सा अगर जो टेढ़ा कर दे, जैसे कि ऐसा है और एक को ऐसा बना दे, तो ये देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है, तो ये क्या है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो
तो समांतर रेखा किसको बोलते हैं? जिसको दो रेखा है, जिसको अगर जितना चाहे आगे बढ़ाते जाए तो कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक है। दूसरा है इसी का लंब रेखा। लंब रेखा को इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं दो रेखाएं लंब रेखा कहलाती है यदि वे प्रतिच्छेद करे और समकोण बनाए। तो दो रेखा अगर प्रतिच्छेद करे यानी कटे, और समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना। जैसे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे कट रहा है, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो गया समकोण। समकोण बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? लंब रेखा, है ना। इसी तरह का इधर अगर है तो इस तरह से ऐसा कटेगा, तो ये भी 90 बना रहा है, 90 डिग्री का, तो ये भी हो गया समकोण, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा कटने पर तो उसको बोलते हैं लंब रेखा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है रेखाखंड के बारे में बताना है। रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड रेखा के उस भाग को कहते हैं जिसका दो अंत बिंदु हो। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका दो अंत बिंदु हो, यानी अंत में दो बिंदु लगा हुआ हो और उसमें कुछ लिखा हुआ है नाम, यानी ये अंत बिंदु। इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इधर ना इधर, तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। और यही अगर ऐसा रहता तीर का निशान, यानी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखाखंड नहीं हुआ, इसको किरण बोलते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड उसी को बोलेंगे जिसका अंत में अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, है ना, शुरू में और आखिर में। क्लियर है। उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। यानी वृत्त का केंद्र कौन है? बीच वाला, इसको केंद्र बोलते हैं। और इससे वृत्त का कोई भी पॉइंट में कहीं पे भी इसका दूरी जो लेंगे तो वो त्रिज्या कहेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, यानी आर। यहाँ से अगर यहाँ लेंगे तो ये भी आर है, यहाँ से यहाँ लें तो ये भी आर है। यानी केंद्र बिंदु से वृत्त का कोई भी दूरी ले, कहीं से भी इसको मिलाएं तो वो त्रिज्या ही कहलाता है, ठीक है। इसलिए लिखे हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी कोई वृत्त है उसमें कहीं पे भी, है ना, ये केंद्र है, इससे कहीं की दूरी, यहाँ का दूरी, यहाँ का, ये सब त्रिज्या है, ठीक है। इस तरह से क्लियर है। अगला क्वेश्चन वर्ग है। वर्ग किसको बोलते हैं? इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं वर्ग को, है ना। तो वर्ग बोलते हैं एक ऐसा चतुर्भुज है वर्ग में 4 भुजा होता है, इसलिए चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सारे समकोण भी हो, यानी 4 भुजा है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तब वर्ग होगा, ठीक है। तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ चारों 90 डिग्री होना चाहिए, चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब उसको वर्ग बोलेंगे। इस तरह से रहता है 4 भुजा और चारों जो रहेगा वो 90 डिग्री और चारों भुजा भी बराबर, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे वर्ग। ये आय जैसा दिख रहा है यहाँ पे होगा, तो चारों भुजा बराबर बनाना है, ठीक है, बराबर रहेगा तब उसको वर्ग बोलेंगे। और अगर बराबर नहीं रहेगा, जैसे इस तरह से आमने सामने का भुजा अगर बराबर रहे तो इसको आयत बोलते हैं, ठीक है। आयत तो पूछा नहीं, वर्ग तक यहाँ पूछा है, तो वर्ग क्लियर हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसका आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस चैप्टर में सिर्फ इसी तरह का डिफिनेशन पढ़ना है, लाइन और एंगल के बारे में कुछ जानकारी लेना है, तो आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं, इतना सा इम्पोर्टेंट है, इतना बता दिए। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।